व्हाट्सअप गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सन 2022 में आई मूवी ग्लास ओनियन को। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक दिखाया जाता है जिसका नाम माइल्स है, जो कि करोड़पति है। माइल्स अपने 5 दोस्तों के पास एक पजल बॉक्स भेजता है। जैसे ही उन 5 दोस्तों को वो पजल बॉक्स मिलता है, वो उस पजल को सॉल्व करके बॉक्स को खोल लेते हैं। जैसे ही वो पजल बॉक्स खुलता है, उन्हें उनमें एक कार्ड मिलता है। दरअसल वो कार्ड एक इनविटेशन कार्ड होता है, जिसमें माइल्स ने उन सभी को ग्रीस यानी कि एथेंस आने का निमंत्रण दिया होता है। वो उन सभी को एथेंस यानी कि ग्रीस बुलाना चाहता है। इनविटेशन के साथ ही माइल्स ने उस कार्ड में लिखा होता है, जब तुम सब लोग एथेंस आ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा। उस गेम का नाम है मर्डर मिस्ट्री। इसके बाद मूवी के अगले ही सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो पेशे से एक डिटेक्टिव है। उसे भी माइल्स का वो इन्विटेशन कार्ड मिला होता है। इसके बाद हम देखते हैं उसके सारे साथी एथेंस यानी कि यूनान के लिए निकल जाते हैं, और इस तरह से वे सारे लोग एथेंस पहुंच जाते हैं। माइल्स की दोस्त, जो कि एक फैशन डिजाइनर है, वो अपने साथ अपनी असिस्टेंट को भी ले जाती है। वहीं माइल्स का दूसरा दोस्त, जो कि एक यूट्यूबर है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ वहां लेकर जाता है। इन 5 में सबसे बाद में वहां पर एंडी पहुंचती है, जो कि कंपनी की पुरानी वर्कर थी। एंडी को वहां देखकर वो सारे लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि एक झगड़े की वजह से माइल्स ने उसे कंपनी से निकाल दिया था। दरअसल माइल्स जहाँ रहता था वो एक आइलैंड था, तो इसलिए माइल्स ने उन सबको बुलाने के लिए एक शिप भेजी थी। वे सारे लोग उस शिप में बैठकर उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। असल में उस आइलैंड का नाम ग्लास ओनियन है, और इस तरह से कुछ देर बाद ही वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वे सारे लोग उस आइलैंड की खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं। तभी माइल्स वहां पर उन सभी का स्वागत करता है। उन सब का स्वागत करने के बाद माइल्स उन सभी को वो आइलैंड दिखाता है, जो कि सच में बहुत खूबसूरत है। इस सब के बाद वो सारे लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, जबकि माइल्स डिटेक्टिव को अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाता है। उस डिटेक्टिव से माइल्स पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जबकि मैंने तुम्हें इन्वाइट नहीं किया है। जिस पर डिटेक्टिव उसे वही इन्विटेशन कार्ड निकाल कर दिखाता है। साथ ही डिटेक्टिव माइल्स को बताता है कि ये कार्ड मुझे उसी पजल बॉक्स से मिला था जो तुमने मुझे भिजवाया था। वो माइल्स को कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर नहीं बुलाया है तो हो सकता है तुम्हारे किसी दोस्त ने उस पजल बॉक्स को दोबारा सेट करके मेरे पास भेज दिया हो। उसकी बात सुनकर माइल्स खुश हो जाता है। वो उस डिटेक्टिव को कहता है कि ये अच्छा ही हुआ, इससे तुम्हारे जैसा बड़ा डिटेक्टिव मेरे मर्डर मिस्ट्री गेम का हिस्सा बनेगा। इसके बाद माइल्स के सारे दोस्त पूल में नहाने के लिए चले जाते हैं, ताकि वो रिफ्रेश हो सकें। बातों ही बातों में माइल्स का यूट्यूबर दोस्त उन सबको बताने लगता है कि वो पिछले हफ्ते कहीं जा रहा था, तो उसने माइल्स को देखा था। साथ ही वो यूट्यूबर बताता है कि माइल्स एक बाइक राइड कर रहा था। वो बाइक को इतनी तेज चला रहा था कि वो उसे नहीं देख पाया, और उन दोनों का एक्सीडेंट होते होते बचा था। इस सब के बाद वो सारे लोग एक जगह बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तब डिटेक्टिव माइल्स से पूछता है कि इतनी जल्दी कामयाब कैसे बन गए। इस पर माइल्स जवाब देता है कि कोई भी काम हमें छोटे स्तर से शुरू करना चाहिए और उसे बड़ी ही मेहनत से करना चाहिए। इस तरह से कोई भी मेहनत करके बहुत कामयाब बन सकता है। इस तरह से वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एंडी आती है, जो कि उस कंपनी की पुरानी वर्कर थी, जिसका किसी वजह से माइल्स से झगड़ा हो गया था, तो माइल्स ने उसे कंपनी से निकाल दिया था। इस सब के बाद वो माइल्स को बीच में टोक देती है, और वो उस डिटेक्टिव को बताती है कि उन सब की कामयाबी के पीछे माइल्स का हाथ है, जिसने उन लोगों की बहुत मदद की है। ये सब बताने के बाद एंडी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं कि फैशन डिजाइनर, जो कि माइल्स की फ्रेंड है, उसकी असिस्टेंट माइल्स से मिलने आती है, और वो माइल्स से कहती है कि फैशन डिजाइनर, जो कि तुम्हारी दोस्त है, तुमने उसे झूठा स्टेटमेंट देने के लिए कहा है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो कोई झूठा स्टेटमेंट दे। और उसके साथ ही वो माइल्स को कहती है कि अगर फैशन डिजाइनर तुम्हारे लिए झूठा स्टेटमेंट देगी तो वो इस तरह से फंस सकती है। इस पर माइल्स उसे जवाब देता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जब ये दोनों लोग बात कर रहे होते हैं तो डिटेक्टिव छिपकर इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। इसके बाद हम यूट्यूबर को देखते हैं, जो दौड़ते हुए एक्सरसाइज कर रहा था। तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड माइल्स के साथ इंटीमेट हो रही है, जिससे वो शादी करने वाला था। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। और इसके साथ हम वहाँ पर उस डिटेक्टिव को भी देखते हैं, जो ये सारा होते हुए अपनी आंखों से देख रहा था। मूवी के अगले ही सीन में हम देखते हैं कि माइल्स ने उन सभी के लिए एक पार्टी रखी है, और पार्टी में माइल्स उन सभी को मोनालिसा की एक तस्वीर दिखाता है कि उसने इस तस्वीर को एक म्यूजियम से मंगवाया है, जो कि बहुत ज्यादा महंगी है। आगे माइल्स डिटेक्टिव को एक केमिकल का टुकड़ा दिखाता है, जो कि किसी क्रिस्टल की तरह दिख रहा था, और साथ ही उस टुकड़े को दिखाते हुए माइल्स डिटेक्टिव को बताता है कि ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, और साथ ही ये फ्यूल का काम भी कर सकता है, इससे आग भी लग सकती है, और साथ ही इसमें इतनी एनर्जी है कि इससे बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। और इसके साथ ही वो डिटेक्टिव को बताता है कि अगले हफ्ते दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स उसके पास आने वाले हैं, और मैं उन सबको इन क्रिस्टल्स के बारे में बताऊंगा। दरअसल मेरी कंपनी के वर्कर्स ने इन क्रिस्टल्स को सॉल्ट वाटर की मदद से ढूंढा है, और इस तरह से पूरी दुनिया के लोगों को जब इस क्रिस्टल्स की पावर के बारे में पता चलेगा तो मेरी कंपनी का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है।
और तभी वहाँ पर माइल्स का दोस्त आ जाता है जो कि उस कंपनी का साइंटिस्ट था। वो माइल्स को रोकते हुए कहता है अभी हमें इस क्रिस्टल्स पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने बाकी हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसकी पूरी टेस्टिंग के लिए अभी उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने अगर बिना टेस्ट किए इन क्रिस्टल्स का यूज किया तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इनसे बहुत बड़ा विस्फोट भी हो सकता है। इस पर माइल्स उस साइंटिस्ट को कहता है कि तुम इस तरह से मत डरो क्योंकि तुम नहीं जानते ये पूरा आइलैंड इसी क्रिस्टल्स पर टिका हुआ है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये सारे लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए हैं। डिनर करते हुए माइल्स उन सबको बताता है कि तुम सबको एक मर्डर मिस्ट्री नाम का गेम खेलना होगा। माइल्स कहता है कि इस गेम में मेरा झूठ मूठ का कत्ल होगा और तुम सब में से ही कोई मेरा कातिल होगा और तुम सबको उस कातिल के बारे में पता लगाना होगा। माइल्स उन्हें ये सब बातें बता ही रहा होता है, तभी डिटेक्टिव उसे बीच में रोक देता है और वो माइल्स को कहता है कि वो कातिल तुम्हारी दोस्त फैशन डिजाइनर होगी। मगर डिटेक्टिव की ये बात माइल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो डिटेक्टिव से बात करने के लिए उसे अकेले में ले जाता है। वो डिटेक्टिव को कहता है कि तुम्हें उसका नाम बताने की क्या जरूरत थी, तुमने तो गेम शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इस पर डिटेक्टिव जवाब देता है कि मैंने तो ये बस गैस किया था क्योंकि तुम्हारे दोस्तों के पास तुम्हारा कत्ल करने के लिए कोई ना कोई वजह जरूर है। उसकी बात सुनकर माइल्स हंसने लगता है और वो डिटेक्टिव को बताता है कि वो सारे उसके अच्छे दोस्त हैं और साथ ही ये सारे लोग मेरी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो भला ये सारे लोग मुझे क्यों मारेंगे। इस पर डिटेक्टिव उसे बताता है कि तुम्हारा साइंटिस्ट दोस्त जो कि तुम्हारे इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि तुम उन क्रिस्टल्स का यूज बिना टेस्ट किए करना चाहते हो और वो इस बात को नहीं चाहता है। और तुम्हारी दूसरी दोस्त जो कि एक पॉलिटिशियन है, उसे तुमने धमकी दी थी कि उसने अगर इस प्रोजेक्ट को पास नहीं किया तो तुम आने वाले इलेक्शन में किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर दोगे और इस तरह से वो इलेक्शन हार जाएगी। और साथ ही तुम्हारी दोस्त फैशन डिजाइनर जो कि तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन तुम उससे झूठा स्टेटमेंट दिलवा रहे हो जिससे कि वो फंस सकती है। और तुम्हारे दोस्त यूट्यूबर को ये बात पता चल गई है कि उसकी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे बीच कोई ना कोई बात है और तुम्हारे दोस्त यूट्यूबर ने तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया था और वो जान गया कि उसकी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ मिलकर उसे धोखा दे रही है। और रही बात तुम्हारी पुरानी दोस्त एंडी की, तो उसके साथ तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है क्योंकि तुमने उसे कंपनी से निकाल दिया था, जिसका मतलब है ये तुम्हारे सारे दोस्त किसी न किसी तरह से तुम्हारे दुश्मन हैं। इसके बाद माइल्स उस डिटेक्टिव को अपने दोस्तों की एक तस्वीर दिखाता है जिसके नीचे एक पुराना रुमाल होता है। उस रुमाल पर पेन की मदद से एक पूरा मास्टर प्लान बनाया हुआ था। माइल्स बताता है कि उसे इस कंपनी को बनाने का आइडिया एक बार में बैठकर आया था और उस बार का नाम ग्लास ओनियन था और उसी बार के नाम पर मैंने अपने आइलैंड का नाम ग्लास ओनियन रखा है। और मैंने उस मास्टर प्लान को एक रुमाल पर लिख लिया था जिसे मैंने बहुत संभाल कर आज तक अपनी उस फोटो के साथ रखा है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एंडी की यूट्यूबर से कोई बहस हो जाती है जिसे लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। उस यूट्यूबर से नाराज होकर एंडी वहां से चली जाती है, जिसके बाद माइल्स और डिटेक्टिव भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी यूट्यूबर का मोबाइल जोर जोर से बजने लगता है क्योंकि इंटरनेट की तरफ से उसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं जिन्हें देखकर यूट्यूबर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो सारे नोटिफिकेशन वो माइल्स को दिखाता है और हंसने लगता है। माइल्स वो सारे नोटिफिकेशन देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और माइल्स यूट्यूबर को गले लगा लेता है। धीरे से यूट्यूबर के कान में कहता है कि तुम बस चुप रहना। इसके बाद माइल्स उन सबके सामने एक ऐलान करता है। वो अनाउंस करता है कि यूट्यूबर उसकी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर रहेगा और इससे यूट्यूबर बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। माइल्स की बात सुनकर यूट्यूबर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर सवाल उठता है कि वो नोटिफिकेशन किस बारे में थे जिसे देखकर माइल्स इतना ज्यादा घबरा गया था और वो इतना ज्यादा क्यों डर गया था कि उसने यूट्यूबर को अपनी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर रख लिया। और माइल्स की इस घबराहट के बारे में शायद हम मूवी में आगे जानेंगे। और माइल्स की इस बात से यूट्यूबर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो माइल्स का दिया हुआ जूस पीने लगता है और जैसे ही वो उस जूस को पीता है तो उसकी सांस रुक जाती है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और अचानक से उस यूट्यूबर की मौत से सारे लोग डर जाते हैं और उन सबको लगता है कि यूट्यूबर की मौत के पीछे एंडी का हाथ है क्योंकि पार्टी शुरू होने से पहले एंडी का ही उससे झगड़ा हुआ था और वो वहाँ से चली गई थी। और तभी माइल्स की नजर उस टूटे हुए गिलास पर जाती है जिस गिलास का जूस उस यूट्यूबर ने पिया था। उस टूटे हुए गिलास पर देखता है कि उस पर मेरा ही नाम लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि वो कातिल मुझे ही मारना चाहता था। मगर उस गिलास का जूस उस यूट्यूबर ने पिया था जिससे वो मारा गया। हम देखते हैं कि यूट्यूबर के पास ना तो उसका मोबाइल है और ना ही उसकी गन है। और तभी अचानक से उस पूरे आइलैंड की लाइट चली जाती है और सभी घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी डिटेक्टिव उस घर से बाहर आता है जहाँ पर उसे एंडी मिलती है और वो एंडी को यूट्यूबर की मौत के बारे में बता देता है। ये सुनकर एंडी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक अंधेरे कमरे से कोई
एंडी पर गोली चला देता है और जिसमें एंडी भी मारी जाती है। और इसके साथ ही सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हम गुजरा हुआ वक्त देखते हैं। हम देखते हैं कि एंडी की जुड़वा बहन जो डिटेक्टिव के घर आई है वो डिटेक्टिव से मिलने और उनसे बात करने आई होती है कि एंडी की मौत तो 1 हफ्ते पहले ही हो चुकी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि एंडी ने सुसाइड किया था। एंडी की जुड़वा बहन डिटेक्टिव को बताती है कि उसने एंडी की डायरी पढ़ी है कि उसकी जिंदगी में ऐसी कोई बड़ी टेंशन या परेशानी नहीं थी जिससे उसने सुसाइड कर लिया। वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी लाइफ जी रही थी, तो भला वो सुसाइड क्यों करेगी। इसीलिए मुझे एंडी के दोस्तों पर शक है कि उनमें से ही किसी ने एंडी को मारा है और बाद में उसके मर्डर को सुसाइड केस बना दिया है। और एंडी अपने साथ एक बॉक्स भी लाई थी जिसे वो डिटेक्टिव को देते हुए कहती है कि एंडी के सारे दोस्त उस आइलैंड पर गए हैं, तुम्हें भी उस आइलैंड पर जाना चाहिए और उस मर्डरर का पता लगाना चाहिए। और वो बताती है कि माइल्स की उस कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया सबसे पहले मेरी बहन को ही आया था और उसने उस कंपनी का सारा मास्टर प्लान एक रुमाल पर लिख लिया था। और फिर 2 साल के बाद माइल्स और एंडी के बीच में झगड़ा होने लगा क्योंकि एंडी नहीं चाहती थी इस खतरनाक केमिकल को इस्तेमाल किया जाए। मगर फिर माइल्स ने कोर्ट में अपने दोस्तों की मदद से झूठे स्टेटमेंट दिलवाए और खुद को साबित करने के लिए एंडी के पास उस रुमाल के अलावा कुछ नहीं था। वो रुमाल ही था जिससे एंडी खुद को साबित कर सकती थी। अब एंडी के पास सबूत के तौर पर बस वो रुमाल ही था जिसे केस के दौरान ही किसी ने चुरा लिया। जिसके बाद माइल्स ने बिल्कुल वैसा ही नकली रुमाल बनाया जैसा कि एंडी के पास था और इसी वजह से मेरी बहन वो केस हार गई। और माइल्स ने उस नकली रुमाल को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश कर दिया जिसके बाद उसकी बहन केस हार गई। मगर एक दिन एंडी को वो असली रुमाल मिल ही गया जो कि केस के दौरान गायब हो गया था। इसके बाद एंडी ने उस रुमाल की एक कॉपी बनाई और उसे एक लिफाफे में डाल दिया और उसने उस लिफाफे के साथ अपनी तस्वीर ली जो उसने अपने सारे दोस्तों को और माइल को भी सेंड की। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि ये बात साबित हो सके असल में उस कंपनी को बनाने का आइडिया एंडी का ही था। मगर फिर अगले ही दिन एंडी की मौत हो गई और वो असली रुमाल भी कहीं गायब हो गया। उसकी सारी बातें सुनकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि उसके दोस्तों में से ही कोई एंडी का कातिल है, यानी कि एंडी के दोस्तों में से ही किसी ने एंडी को मारा है और उस रुमाल को चुरा लिया है। और वो डिटेक्टिव एंडी की बहन को कहता है कि मैं उस कातिल का पता जरूर लगा लूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ उस आइलैंड पर चलना होगा और तुम वहाँ पर मेरे साथ एंडी बनकर चलोगी क्योंकि तुम्हारी और एंडी की सूरत बिल्कुल मिलती है। और इस तरह से एंडी बनकर तुम एंडी के सारे दोस्तों की जासूसी कर पाओगी जिससे हम एंडी के कातिल का पता आसानी से लगा लेंगे। और इस तरह से एंडी की बहन एंडी बनकर उस डिटेक्टिव के साथ उस आइलैंड पर चली जाती है। जासूसी करते हुए वो उस पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट की बातों को सुन लेती है। साइंटिस्ट उस पॉलिटिशियन को बता रहा होता है कि जब उस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसमें से बहुत जहरीली गैस निकलती है क्योंकि इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर वो पॉलिटिशियन कहती है कि मुझे इस केमिकल प्रोजेक्ट पर मंजूरी नहीं देनी थी। मैं माइल्स की इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थी और मजबूर होकर मुझे इस केमिकल्स के इस्तेमाल की मंजूरी देनी पड़ी। अगर मैंने माइल्स का साथ नहीं दिया तो माइल्स किसी और को इलेक्शन जिता देगा जिससे मैं बर्बाद हो जाऊंगी। फैशन डिजाइनर की जासूसी करते हुए एंडी की बहन को पता चलता है कि माइल्स उस फैशन डिजाइनर को बहुत सारे पैसे देने वाला था ताकि वो कोर्ट में झूठा स्टेटमेंट दे सके जिससे ये साबित हो जाए कि इस कंपनी को बनाने का आइडिया दरअसल माइल्स का था, ना कि एंडी का। यूट्यूबर की जासूसी करते हुए उसे पता चलता है कि यूट्यूबर ने अपनी गर्लफ्रेंड को जानबूझकर माइल्स के पास भेजा था। उसे उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए कहा था ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से उस कंपनी में एक बहुत बड़ी पोस्ट पाले। इससे हमें पता चलता है कि माइल्स के सारे दोस्त उसके साथ इसलिए दे रहे ताकि उनका भी कोई न कोई फायदा हो सके। और जब एंडी की बहन जासूसी करने के बाद उस डिटेक्टिव के पास जा रही थी तभी उसके पास वो यूट्यूबर और पॉलिटिशियन आते हैं जहाँ पर पॉलिटिशियन एंडी की बहन से बात करने लगती है। दरअसल वो उसे एंडी ही समझ रही थी। वो उससे पूछती है कि एंडी तुम हम सबसे नाराज क्यों हो? जब तुमने उस रुमाल वाले लिफाफे की तस्वीर भेजी थी तो मैं और साइंटिस्ट तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आए थे जहाँ पर यूट्यूबर पहले से ही मौजूद था। वो दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था मगर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। और तो और इसके बाद फैशन डिजाइनर भी तुम्हारे घर आई थी। जिसके बाद एंडी की बहन ये सारी बातें उस डिटेक्टिव को बता देती है। वो उस डिटेक्टिव को बताती है जब एंडी ने खुद को साबित करने के लिए वो ईमेल उन सब लोगों के पास भेजा था तो उसके दोस्त उससे मिलने वहाँ आए थे मगर उसने दरवाजा नहीं खोला था। ये सब सुनने के बाद डिटेक्टिव का शक उसके सारे दोस्तों से हट जाता है। मगर इस सब के बाद पार्टी में एंडी की बहन की उस यूट्यूबर से बहस हो जाती है और एंडी की बहन पार्टी छोड़कर चली गई थी। इसके बाद उसने सारे दोस्तों के कमरों की तलाशी ली थी लेकिन उसे वो एंडी का लिफाफा कहीं नहीं मिला जिसमें वो असली रुमाल था। खैर ये सारी कहानी फ्लैशबैक में चल रही थी और हम मौजूदा वक्त में देखते हैं कि एंडी की बहन पर भी किसी ने गोली चलाकर उसे भी मार दिया है। मगर अच्छी किस्मत होने के कारण एंडी की बहन बच जाती है क्योंकि हमेशा वो अपने पास एंडी की उस डायरी को रखती थी और गोली उस डायरी में घुस गई जिससे कि एंडी की जान बच गई। लेकिन उसने झूठा मूठा मरने का नाटक किया था और वो मरने का नाटक इसलिए कर रही थी क्योंकि डिटेक्टिव ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था ताकि सब लोगों को ये लगे कि एंडी मर गई। और इस बात का फायदा उठाकर एंडी की बहन माइल्स के कमरे में जाती है जहाँ तलाशी लेने के बाद उसे उस तस्वीर के पीछे वही पुराना लिफाफा मिल जाता है जो कि एंडी का था जिसमें वो असली
रुमाल था। इस बात से ये बात साफ हो जाती है कि एंडी को माइल्स ने ही मारा है। इसके बाद डिटेक्टिव माइल्स को बताता है कि तुमने ही यूट्यूबर के जूस में पाइनएप्पल जूस मिलाया था, क्योंकि तुम जानते थे यूट्यूबर को पाइनएप्पल से एलर्जी है। और इतनी ही देर में एंडी की बहन भी वहाँ आ जाती है, जिसके पास वो लिफाफा और असली रुमाल था, जिसे देखकर डिटेक्टिव बताता है कि एंडी ने जब तुम सबको मेल किया था और उसने मेल में तुम सबको बताया था कि कंपनी बनाने का आइडिया मेरा है, और तभी वो मेल उस साइंटिस्ट ने माइल्स को भी भेज दी थी, जिसे पढ़कर माइल्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसे पढ़ने के बाद वो एंडी के घर की तरफ जाने लगा। और एंडी के घर पहुंचने के बाद माइल्स ने उसका कत्ल कर दिया और वो रुमाल और लिफाफा चुराकर वहां से भाग गया। और वो गाड़ी बहुत ज्यादा तेजी से चला रहा था, जिससे कि यूट्यूबर भी टकराने से बचा था। और ये बात यूट्यूबर ने हम सबको बताई हुई थी जब हम सब लोग उस पूल में एंजॉय कर रहे थे। और जब यूट्यूबर को इंटरनेट से नोटिफिकेशंस आ रहे थे तो उसे पता चल गया था कि एंडी की मौत हो चुकी है। और फिर उसका शक माइल्स पर ही गया था, क्योंकि यूट्यूबर ने ही माइल्स को एंडी के घर से निकलते हुए देखा था। जिसके बाद यूट्यूबर ने माइल्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं सब लोगों को बता दूंगा कि तुमने ही एंडी को मारा है। और यही बात छिपाने के लिए माइल्स ने उस यूट्यूबर को अपनी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर रख लिया था। और अब एंडी की बहन माइल्स को वो असली रुमाल दिखाती है, जिसके नीचे ग्लास ओनियन वार का लोगो था। ये उसी वार का रुमाल था। और वो कहती है कि तुम्हें मुझे देखकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मेरी शक्ल बिल्कुल एंडी से मिलती है, मैं उसकी जुड़वा बहन हूँ। और ये वार जिसकी तुम बात कर रहे हो ये तो 9 साल पहले ही बंद हो चुका है, और तुम्हारा रुमाल तो कुछ दिनों पहले ही बना है, जिस पर उस बार का लोगो भी नहीं है। और तुम्हारा रुमाल नकली है और असली रुमाल ये है। और तभी माइल एंडी के उस असली रुमाल को जला देता है और कहता है कि बेशक तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया हो, मगर अफसोस तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, और कोर्ट में तुम लोग कभी साबित नहीं कर पाओगे कि एंडी को मैंने ही मारा है और ये सारा कुछ भी मैंने ही किया है। एंडी के सारे दोस्त माइल्स की सच्चाई जान गए, लेकिन फिर भी वो माइल्स का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो कोर्ट में माइल्स के खिलाफ स्टेटमेंट देने से मना कर देते हैं, क्योंकि अगर वो माइल्स के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और उनकी ये सारी बातें सुनकर एंडी की बहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी डिटेक्टिव उसे बताता है कि यहाँ पर माइल्स की रखी सारी कीमती चीजों को तोड़ देते हैं, और इन सब चीजों के टूटने की वजह से माइल्स बर्बाद हो जाएगा और माइल्स के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो शायद ये लोग हमारा साथ दें। और जाते हुए डिटेक्टिव उस केमिकल के उस टुकड़े को एंडी की बहन के हाथ में रख देता है, जिसे उसको माइल्स ने ही दिया था। जिसके बाद एंडी की बहन वहाँ रखी सारी चीजों को तोड़ने लगती है और उन सारी चीजों में आग भी लगा देती है। इससे माइल्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लग रहा था अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस सब से उसका कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन तभी एंडी की बहन माइल्स को वो केमिकल का छोटा सा टुकड़ा दिखाती है, जिसे देखकर माइल्स के साथ साथ उसके सारे दोस्त भी डर जाते हैं, क्योंकि ये टुकड़ा एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स था। और एंडी उस टुकड़े को आग में डाल देती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे वो पूरी जगह जलने लगती है। बाहर बैठकर डिटेक्टिव ये सब देख रहा होता है और वो सिगरेट पीते हुए उस सीन का एंजॉय कर रहे थे, माइल्स को बर्बाद होता देखकर। इससे पहले कि वो सारे लोग जलकर मर जाते, वो उस जगह से बाहर आ जाते हैं, जहाँ एंडी की बहन माइल्स को कहती है कि तुम लूजर हो, तुम हार गए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब माइल्स को बर्बाद देखकर उसके सारे दोस्त भी माइल्स के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि अब माइल्स के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि यूट्यूबर और एंडी को माइल्स ने ही मारा था। और इसी के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी 10 सितंबर 2022 को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।